जो रक्षा का मुद्दा है ना, उसमें बहुत उम्मीद है। केवल हम ऐसा नहीं कहेंगे कि केवल जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, बल्कि कई स्टार्टअप्स, कई एक पूरे इकोसिस्टम को तैयार करने की बात जो हो रही है, उसका जो काजू है वो देश को भी मिलेगा रक्षा के हिसाब से, और फायदा रोजगार का। श्वेता जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद श्वेता ये उम्मीद की जा रही है कि डिफेंस का बजट और बढ़ाया जाएगा, और उसके सबसे ज्यादा इंडिकेशन इसी का है। नहीं, आपने बिल्कुल आपने सही कहा श्वेता जी और नेहा जी। मैं आपकी बात को दोहराता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये अत्यंत जरूरी है कि हम लोग रक्षा क्षेत्र में और खर्चा करें। आज के समय बजट में करीब 5 लाख करोड़ हम लोग रक्षा क्षेत्र में देते हैं, और हम सबका अनुमान है, हम लोग सब चाहते भी हैं कि इसको और काफ़ी बढ़ाया जाए, सिर्फ 10% नहीं 20-25% बढ़ाया जाए, 5 लाख करोड़ से लेके 6 लाख करोड़ तक किया जाए। क्योंकि हम लोगों को नए वेपन्स जो हैं, नए हथियार जो हैं, चाहे वो ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, हवाई जहाज हो, फाइटर प्लेन हो, लड़ाकू विमान हो, ये सब जो है इनको हम लोगों को नए सिरे से खड़ा करना है, नए सिरे से हम लोगों को इसको बनाना है। और जैसे हम लोग करेंगे, हम लोगों की और जो फौज जो है और मजबूत होती चली जाएगी, और आज के ज़माने में जो विश्व में सब जो खतरे हैं उसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सामना कर पाएंगे। और श्वेता क्योंकि ये कवर करती हैं, वो बेहतर तरीके से समझती हैं कि ये ऐसा हुआ भी है, लेकिन और अभी किए जाने की इस बार भी उम्मीद है। एक और चीज है ना प्रोफेसर जी, जो हमें डिफेंस पे करना है उसमें R&D बहुत जरूरी है। हाँ। हमें अपने हथियार खुद बनाना, नहीं तो हम निर्भर हो जाते हैं, और उससे हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है। एक तरफ चीन है, एक तरफ रूस है, एक तरफ अमेरिका है। हम तीनों के बीच में फंस गए हैं, क्योंकि कुछ हथियार हम अमेरिका से ले रहे हैं, बहुत सारे हथियार हम रूस से ले रहे हैं। हमारे हथियार कहाँ हैं? जब हम अपने हथियार खुद मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसके लिए ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, आज की तारीख में 0.6% आमतौर पर हम कहते हैं ना कि रक्षा के ऊपर जो भी खर्च होता है वो एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है। ये आमतौर पर एक धारणा हो जाती है, पर अगर देश में ही बन रहा है और धीरे धीरे हम एक्सपोर्ट भी उसको करें, कुछ ऐसे हथियार हैं जो हम कर भी रहे हैं, तो ये तो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। अगर हम सही बात है, पर जो उन्नत हथियार हैं, जैसे ब्रह्मोस है वो रूस के साथ है, S-400 है वो रूस से आई है, सुखोई रूस से आया है, C-17 अमेरिका से आया है, चिनूक वगैरह अमेरिका से आए हैं। हमारे कहाँ हैं? हम फंस जाते हैं क्योंकि इनके बिना हम लड़ नहीं सकते। तो इसलिए हमें अपना R&D पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। हमारा एज अ नेशन 0.6% GDP का जाता है, जबकि अमेरिका और चीन 3% GDP का करते हैं। अमेरिका की इकॉनमी हमसे 20 गुना ज़्यादा बड़ी है, चीन की इकॉनमी 5 गुना बड़ी है, तो हमसे 22 गुना ज़्यादा चीन खर्च कर रहा है और 100 गुना ज़्यादा खर्च कर रहा है अमेरिका। तो इसलिए हमें जब तक कि R&D नहीं आगे बढ़ाएंगे, और उसके लिए हायर एजुकेशन, जो कि पहले जय गौरव जी ने भी कहा, जयंत जी ने भी कहा कि हमें एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, उससे हमारा लेबर भी प्रोडक्टिव होगा, और फिर हमारी मैं जोड़ना चाहूंगा कि प्रोफेसर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोगों को रिसर्च और डेवलपमेंट में और खर्चा करना है। उनको मालूम भी होगा कि अनुसंधान के द्वारा जो नई संस्था हम लोगों ने खड़ी की है, उसमें हम लोगों ने 1 लाख करोड़ का हम लोगों ने आवंटन किया है, और वहां उसके द्वारा अब स्टार्टअप्स को भी और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को भी, IITs को भी, इन सबको बहुत बड़े पैमाने पे पैसे दिए जाएंगे। और मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, जो कि हम जो एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके साथ मैं एक शूट कर रही थी, उसमें लेडी साइंटिस्ट थी बहुत सारी। उन लोगों ने कहा कि मैम आज से 10 साल पहले हम लोग को एक अपना पैसे पास करवाने के लिए कि ये चीज हमें चाहिए, उसके लिए इतना समय लग जाता था, और इसीलिए डिले हो चुका है इतना। आज उनको जल्दी मिल जाता है। श्वेता जी, दो हमारे सबसे अहम इश्यूज हैं। आपने रक्षा की बात करी, एक तो रक्षा का बजट। अगर हम रक्षा में आत्मनिर्भर हो जाएं तो जो मौजूदा बजट है वो भी पर्याप्त है। हमारा जो मेन बजट है, जो हम दूसरे देशों से उपकरण खरीदते हैं, उसमें चले जाता है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग्स होती है उन देशों के मैन्युफैक्चरर्स की। तो आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर का जो सबसे, एक तो हमने पाकिस्तान को घुटने पर लाया, ये तो हमारी सबसे बड़ी जीत है, पर एक कोलेट्रल बेनिफिट मिला कि देश में MSMEs डेवलप हुई, और आज 1.5 लाख करोड़ रुपए का MSME प्रोडक्शन है डिफेंस इक्विपमेंट्स का। आप महाराष्ट्र में देखिए, गुजरात में देखिए, ओडिशा में देखिए, कर्नाटक में जोन्स बन चुके हैं। जी का भी कहना ठीक है, जो हमारे दो सबसे मेन दुश्मन है चीन और पाकिस्तान। चीन से हम काफी नीचे हैं श्वेता, रक्षा क्षेत्र में जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो शुरुआत उन्होंने बहुत और पाकिस्तान से ऊपर है, क्योंकि आंकड़े यही कहते हैं। मेरा जयंत जी के साथ इस पर डिस्कशन भी हुआ था। एजुकेशन कल्चरल रेवोल्यूशन जो मिड 60s 70s में था, उससे उनकी यूनिवर्सिटीज ध्वस्त हो गई थी।
तब से उन्होंने लेना शुरू किया और आज टॉप 10 में उनकी 3 यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। हमारी तो टॉप 200 में यूनिवर्सिटीज हैं। तो उन्होंने एम्फेसिस किया एज अ पॉलिसी कि हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक विजन चाहिए होता है। स्ट्रेटेजिक विजन अब डेवलप हो रहा है कि हम ये करेंगे। उसके लिए R&D पे यूनिवर्सिटीज में और डिफेंस लैब्स में, अब जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसमें अभी हम G404 इंजन यूज करते हैं और अब हम कह रहे हैं G414 इंजन करेंगे। हमारा जो इंजन है वो कामयाब नहीं हुआ, तो इंजन टेक्नोलॉजी हमको डेवलप करनी चाहिए उसके लिए, नहीं तो उसके बिना तो हम जो है एयरक्राफ्ट बना नहीं पाएंगे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज पे बहुत काम करने की जरूरत है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण जी, क्योंकि कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि की क्या महत्वता है ये कहना बेमानी होगा। लेकिन ऐसे में जयंत जी, जो आपके पिछले अनुभव रहे हैं कृषि पर, हमेशा से एग्रीकल्चर का एक पूरा बहुत बड़ा सेगमेंट होता है बजट में, कई पन्ने इसको डेडिकेटेड होते हैं। इस बार किसान किस उम्मीद से बजट को देखें? किसानों को बजट में बहुत कुछ मिला है और मिलेगा भी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर किसान क्षेत्र जो है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इसको हम लोग प्रोत्साहन दें, वहां निवेश हो, तो जनता बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होती है, क्योंकि 60-70% हमारी जनता जो है वो अभी भी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपने किसानों को हर साधन दें, और हम लोगों ने दिया भी है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने सिंचाई को बहुत आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने किसान सम्मान निधि के द्वारा लोगों को सीधा कैश ट्रांसफर का प्रोग्राम कराया है। हम लोगों ने सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा जमीन किसमें क्या आपको लगाना है वो हम लोगों ने किया है। जो फूड प्रोक्योरमेंट, ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट है, उसमें हम लोगों ने और लोगों को पैसे दिए। तो किसानों के लिए हर किस्म का हम लोगों ने व्यवस्था हम लोगों ने तैयार की है और उन लोगों को दिया है। आगे 2-3 और जगह हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। नंबर 1 जो हम लोगों को देखना है कि हम लोग किसानों को जो बिजली वगैरह जो देना चाहिए, जिसमें कि उन लोगों को सब्सिडाइज मिलते रहे, ये उनको मिलते रहे, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पावर, ये देना उनको बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, किस प्रकार से अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसमें से हम लोगों का जो उपज है वो थोड़ा प्रभावित होने वाला है, उससे कैसे उसको सुरक्षित रखें, ये भी हम लोगों को टेक्नोलॉजी, सीड्स, इरिगेशन के द्वारा हम लोगों को उनको मदद करना है, ये भी बहुत जरूरी बात है। और तीसरा, जिसपे माननीय वित्त मंत्री जी ने कई बार घोषणा भी की है कि हम लोगों को रीजेनरेटिव फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग और करनी है, जिसमें कि हम लोग आगे भी अपनी फसल को हम लोग बनाते रहें, उसको उगाते रहें। इसलिए हम लोगों को सिर्फ एक बार फसल नहीं निकालनी है, वर्षों तक फसल निकालनी है। तो इसलिए रीजेनरेटिंग फार्मिंग पे भी बहुत कुछ ध्यान दिया जाए।